अब होगा काम होगा, बहुत काम होगा, ठीक है। लिश्कारे पड़ रहे हैं। अरे यार ठीक है, कोई नहीं, हम पहले आए थे। हम पहले आए थे यार, फक यू। नहीं सॉरी यार, आई मीन ठीक है यार, बड़े बड़े बंदे हैं हमसे, तो क्या रिस्पेक्ट है आपको हमारी तरफ अरे से। कॉलेज है भाई, नॉर्मल समझो। नॉर्मल समझेंगे यार, बिल्कुल नॉर्मल समझेंगे हम, ठीक है। तो हेलो गाइस, दिस इज़ मी शुभम एंड मेरे इस नासी मार के। अच्छा आसी मर गया यार, और ये कल्ला मेरी वीडियो है अब, ठीक है। करें फिर स्टार्ट करें? शुरू ही है, रिकॉर्डेड है भाई सब। नहीं नहीं, मैं वो ये देख, अरे इनकी आंखें निकाल के खा जाऊंगा। ठीक है भाई। हेलो गाइस, दिस इज़ मी शुभम एंड इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आपको हमारा। मुझे लगा रिज्यूम करेंगे हम, पर चल कोई नहीं। अच्छा, रिज्यूम करना है क्या? नहीं नहीं, तो सुना तू कर ना, तू बना जेडी वीडियो बनाना, तू बना। वही हो गया फिर, वो जो मेरे को बोल रहा है K25 वाला, आप कौन सी वीडियो बनाते हो दिखाओ तो। ठीक है, हाँ करो करो। हेलो गाइस, थर्ड टाइम बोल रहा है, शिट, ओके। हेलो गाइस, दिस इज़ मी शुभम और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ अपना एक्सपीरियंस, जो कि मैंने करने वाला हूँ माय क्राई बेबी नेबर। तो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको आज मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने एनएसएस में वॉलंटियरिंग करते दौरान महसूस किया था गाइस। तो मेरे साथ मेरा ये सहपाठी है, इसका नाम है इंदर, और ये अपना इंट्रोडक्शन नहीं देगा बिकॉज ये मर चुका, मतलब इंट्रोडक्शन दो भाई अपना। इनसाइड मैं अपना इंट्रोडक्शन नहीं देता। आई हैवंट रिसीव्ड माय पे फॉर दिस। अरे नहीं, आई हैवंट बीन पेड इनफ फॉर दिस। नहीं, रिग्रेट नहीं होगा मुझे। हाँ, आई एम इंदर 14015 रोल नंबर फ्रॉम खालसा कॉलेज, अनफॉर्चुनेटली rejected from NCC, opted for NSS, and here I am with these cockroaches. I don't like to come to college often, and when I do, I don't attend the classes. I like to play games at my home. I like to watch movies, and I don't like to upgrade my phone's shit. I like my screen broken. That's it. You can judge my personality from this. Correct. फर्स्ट इंसिडेंट। ओके गाइस, तो मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट इंसिडेंट, मतलब स्टार्टिंग, वही तो आता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि स्टार्टिंग से कैसे शुरू हुआ ये। तो हमारे एनएसएस ग्रुप में एक फॉर्म आया था जहाँ पर हमें ड्यूटी निभानी थी 15 दिन की 32 के हॉस्पिटल में, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है एक। मुझे बिल्कुल मन नहीं था इस ड्यूटी में जाने का, लेकिन कमीने लोग होते हैं मेरी तरह जो ऐसे अपने दोस्तों को फोर्स करते हैं कि चलना मेरा भाई, मज़ा आएगा मेरा भाई, ये मज़ा आएगा मेरा भाई। तो ऐसा हुआ कि हम, मतलब प्लान था कि यार जाएंगे, एक्साइटेड था मैं क्योंकि मेरे को नया कुछ एक्सपीरियंस करना था। मुझे नहीं पता था कि ऐसा एक्सपीरियंस मिलेगा, वैसे ये भी वर्थ, वहाँ पे रुखसार मिलेगी। हाँ वहाँ पे वर्थवाइल है वैसे तो, ठीक है, मतलब वर्थवाइल रहा मेरा जितना भी मैंने चीज़ें सीखी। ब्रेड रोल्स की वजह से वर्थवाइल था वो, हाँ, अगर वो वो ना होते तो बिल्कुल वर्थवाइल नहीं, वो एक बार ब्रेड रोल तो मेरे हिस्से के तो दूसरे बंदों ने भी खा लिए थे जो मेरे से कम काम कर रहे थे, बट चलो कोई बात नहीं, वो मैं नहीं बोलूँगा। रजत को कैसे बोल रहा है, रजत को कैसे बोल रहा है? अरे रजत को नहीं बोल रहा यार, रजत भाई अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे बिल्कुल भी सैड हो नहीं हो रहा है मेरा। रजत को बोल रहा है? नहीं, मैं रजत को नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं बताता हूँ इसके बाद क्या हुआ कि हम लोग, मुझे पता नहीं था कि हम बफर टीम में, और हम मेन टीम में है ही नहीं अभी, तो हम बफर टीम में थे। लिस्ट आ गई थी 15 बच्चों की कि इनको ही आना है बस। नहीं, तो वो बाद में आई थी ना। उसी दिन आई थी। हाँ, तो उसी दिन आई थी, लेकिन हम सिलेक्ट हो गए थे ना उस टाइम पे। नहीं, तो हमें मतलब एनएसएस की अपनी टी शर्ट्स वापस करनी थी, तो हम कॉलेज गए और सिर्फ एनएसएस की टी शर्ट वापस करने, पढ़ने नहीं, एनएसएस की टी शर्ट वापस करने। तो हम गए और हमने देखा कि एनएसएस की फैकल्टी तो बंद है मेरा भाई। फैसिलिटी भाई, एनएसएस रूम। अच्छा, एनएसएस रूम को टीचर को बोलते हैं फैसिलिटी। हाँ ठीक है, मैं समझ गया, मैं भूल गया था यार, सॉरी मेरी गलती हो गई। होता है उसमें। हाँ, FACULT फैकल्टी। तो मैं देख रहा हूँ कि रूम बंद है एनएसएस का, और हम लोग फिर अपने एक रैपर दोस्त के साथ बात कर रहे थे। सॉरी, रैप कर रही पब्लिक। रैप कर ले ली पब्लिक, क्या रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं? थप्पड़ मार के टट्टी निकाल दूंगा, ठीक है।
तो रिग्रेट होगा ना टट्टी निकालने का। चलो। हाँ, तो अब इसके बाद मैं बताता हूँ कि क्या हुआ। हम लोग फिर अपने रैपर दोस्त के साथ बात कर रहे थे कि तभी मेरे को घनश्याम भैया का कॉल आया, क्योंकि इस मॉर्निंग को मैंने उस मॉर्निंग को मैंने घनश्याम भैया को कॉल किया था। तो घनश्याम भैया ने उस टाइम मुझे बोला था कि तुम तो बफर टीम में हो, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन फिर उसी दिन उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने बोला कि तुम आ जाओ अगर फ्री हो तो मैं कहा ठीक है, टी शर्ट भी है, दस्तूर भी है और मौका भी है, तो चला जाए। तो हम लोग गए। मैं इसको भी खींच के ले आया अपने साथ, क्योंकि मैंने घनश्याम भैया को बोला कि घनश्याम भाई, मैं अपने दोस्त को ले आऊँ क्या? तो घनश्याम भैया ने बोला ले आओ जी, कोई बात नहीं। तो मैं इसको लेके गया वहाँ पे। ये बेचारा बहुत नर्वस हो रहा था उस टाइम पे। एंड उस दिन हमने बस में सोनू जैसा है, हमारा एक दोस्त था, है सोनू, और उसकी तरह हमने एक बंदे को भी देखा था। ये बताना ज़रूरी नहीं है वैसे, बट बता दिया, कोई बात नहीं। इशू हो गया। काले देश नहीं, क्या था, काले दे लिबास दी शकीन ने कुड़ी, हाँ। काली कुड़िया प्लीज़ मुझे डीएम करें हैं। काली कह रहा है, ब्राउन भी नहीं है। अरे ठीक है, ब्राउन कुड़िया प्लीज़ मुझे डीएम करें हैं। वैसे इसका टेक्स्ट आ जाएगा। तो हम लोग पहुँचे वहाँ पे और मुझे पता चला कि सैडली मेरी ड्यूटी एंड इंदर की ड्यूटी अलग अलग जगहों पे लग रही है। तो अब यहाँ से हम आपको एक एक दिन का एक्सपीरियंस बताएंगे कि एक दिन, पहले दिन क्या हुआ, दूसरे दिन क्या हुआ। तो पहले दिन का एक्सपीरियंस अब इंदर बताएगा। ऐसा मतलब 15 दिन का एक्सपीरियंस बताएंगे, जितना जितना याद है हमें। मेरी वही पिछली वाली वो वीडियो क्लिप कर लेना बस। नहीं, ये तो गलत बात है भाई, आपको बताना पड़ेगा हमारा भाई। अरे यार कुछ नहीं था, मैं गया वहाँ और मैं गया, ये क्या, ये कोई तरीका है? ये कोई तरीका है बात करने का आपका? मैं वहाँ साइकिल पे गया। अरे यार क्या बोलूं। मैं गया उधर और उसके बाद उन्होंने मेरे से माफ़ी मांगी। अरे यार कुछ नहीं है, मैं वहाँ गया। अब भाई वो देख ले, आपकी बैटरी ख़त्म हो गया। कुत्ता चार्ज भी नहीं करता। कितनी है? 20 हो जाएगा यार, रिकॉर्ड हो जाएगा। डिक होगा मेरा रिकॉर्ड, घर भी जाना है। चल नहीं होगा, आधे पौने घंटे तक रिकॉर्ड। कोई नहीं, इतना चल जाएगा, जितना होता है शॉर्ट शॉर्ट में बता देते हैं। तो ये तो गलत बात है ना, ये तो पहले देखना चाहिए। हाँ, तो उसके बाद कुछ नहीं, वहाँ गए और उसके बाद उन्होंने रख लिया, उन्होंने नाम लिख दिया। घनश्याम भाई अंदर ले गया। अंदर वो 20-22 नंबर बच्चे थे उधर, पहले 15 की जगह उन्होंने नाम लिख दिया, प्रेजेंट लगा दी। सिंह भाई ने मुझे वो बताया, प्रेजेंट लगा दी। हाँ, वो मुझे रूम में लेके गए, उन्होंने कुछ दिखाया, कुछ महसूस। अरे इसकी ड्यूटी ईएमओ में लगा दी, मेरी ड्यूटी रजिस्ट्रेशन में लगा दी। रजिस्ट्रेशन में कुछ नहीं होता, रजिस्ट्रेशन में बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट रजिस्टर करते जाते हैं। और वहाँ पे मेरे को देखने को मिले न्यू पेरेंट्स, 1980 1990 के बॉर्न अंकल्स एंड आंटीज़ के बच्चे। तो मैं उनके फॉर्म्स भर रहा था, जो पिंड वगैरह से आ रहे थे, पंजाबी बंदे और मुस्लिम बंदे। बस नॉर्मल वहाँ उनके फॉर्म्स भरवा रहा था कि हाँ किसी का नाम गलत है, किसी ने अपने मम्मी का नाम गलत लिखा हुआ है, किसी के बच्चे का नाम कुछ चेंज करवाना है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, दैट्स इट। फिर डेथ सर्टिफिकेट्स वगैरह थे। ओ बंदर भाई मेरा फ़ोन ना ले जाएगा। नहीं लेके जाता, बड़े लाल टेस्टिकल्स हैं। अरे चलो यार। तो उसके बाद उन्होंने टेस्टिकल देखे और उन्हें लगा कि कितने गोल मटोल हैं। मेस्मराइजिंग। उन्होंने कहा स्प्लेंडेड। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हाँ बस डेथ सर्टिफिकेट्स वालों की ड्यूटी वहाँ थी। डेथ सर्टिफिकेट्स रजिस्टर कर रहा था। वहाँ पे मेरे को एक लड़की मिली खुशी नाम की, जो बहुत चपड़ करती थी अंग्रेज़ी में और मैं फंबल हो जाता था। मैं ये ऑल राइट ही कर रहा था। उसने पहले दिन ही ड्यूटी दी, उसने सिर्फ पहले दिन ही फ़ोटोएँ खींची और उसने मेरी फ़ोटोज़ खींची और उसने कुछ नहीं किया भाई। और पहले दिन ही आई वो ड्यूटी पे और दूसरे दिन से वो मेरे को कभी ड्यूटी पे दिखी ही नहीं भाई। बहुत ज़्यादा आवारा लड़की थी। तो हमारे भाई को एक अंग्रेज़न मिली वहाँ पे, जो कि यूपी से थी लेकिन अंग्रेजन थी। यूपी से नहीं भाई, कहाँ क्या वो एज्यूम कर रहा है। अरे तो लगती है कि यूपी से। ठीक है यार, मैं ऐसे वो नहीं कर रहा हूँ, रेसिज्म नहीं कर रहा हूँ, बट जो है सो है, मैं इस पर भरोसा करता हूँ। तो मतलब जहाँ से भी है वो, लेकिन ठीक है, तुम देख के नहीं वो कह सकते कि भाई वो हाँ अंग्रेज़ी इतनी अच्छी बोल सकते हो। तो वो ठीक है, अपने को अंग्रेज़ी आता तो अपन बोल दें ना भाई। ठीक है, तो ऐसा था उनका। तो पहले दिन मेरी ड्यूटी लगी और मैं मिला एक नर्स से।
नर्स से नहीं, मैं एक आंटी से मिला और वो आंटी मेरे को देखते ही जैसे ही मैंने कदम रखा उन्होंने मेरे को अपने पास बुलाया और उन्होंने मुझे कहा आपके लड़कियों जैसे बाल क्यों हैं आजकल पता नहीं लड़कों को लड़कियां बनने का पता नहीं क्या शौक चढ़ेला है, ऐसा बोला उन्होंने मुझे, ऐसा ऐसा बोला। और तू दिख नहीं रहा फ्रेम में वैसे। अच्छी बात है। हाँ तो उन्होंने मुझे मतलब लड़कियों के साथ कंपेयर किया, बट मैं उसके बाद कुछ नहीं कहा उनको मैंने, और मैंने हाँ मतलब कुछ नहीं कहा, मैं क्या कह सकता था इस पे। तो उसके बाद मेरी ड्यूटी असाइन हुई, मुझे बताया गया कि तुझे वाइटल्स लेने हैं। उस हॉस्पिटल में काफ़ी सारी एनओज़ हैं, लेकिन सारे सारे काम चोर नहीं है, लेकिन कुछ कुछ बहुत काम चोर है, क्योंकि जो पूरे पूरा दिन बैठे हुए हैं वहाँ पर कोई काम नहीं कर रहे हैं और वाइटल्स हमें चेक करने हैं। माना कि हम वॉलंटियर हैं, 2 ही बंदे हैं, जब इतनी ज़्यादा भीड़ हो जा रही है तो तुम भी कर सकते हो चेक, बट उन्होंने नहीं किया। एंड दैट्स कम्प्लीटली ऑल राइट भी है मेरी तरफ से, बट क्या बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब अपनी ड्यूटी तो निभानी चाहिए फिर भी। पैसे निकाल। अरे अरे भाई ठीक है। तो मतलब पहला दिन मेरे को वाइटल्स निकालना ही सिखाया, और वहाँ पर एक एनओ था जो नर्सिंग ऑफिसर था, वो बहुत ही ज़्यादा मेरे को बुद्धू लगा, बहुत बुद्धू, क्योंकि वो मतलब घमंड था उनके अंदर थोड़ा। और भाई मुझे समझ में नहीं आता, तुम लाख लाख रुपए सैलरी ले रहे हो, और मैंने ना उन अंकल को बस इतना, सॉरी उन एनओ को मैंने ये बोला कि मेरे को एक पेन दे दो वाइटल्स नोट करने के लिए। उन्होंने मुझे कहा अपना पेन खुद लाया कर, यहाँ कोई पेन नहीं मिलेगा तुझे। 5 रुपये का पेन मंगाया मैंने तेरे से, 5 रुपये का पेन, तू लाख रुपये कमा रहा है, 5 रुपये का पेन नहीं दे सकता तू। कपिल शर्मा बन गया अपनी माँ चुदाना। अरे वाइटल्स क्यों लिखते हो? कितने आपको क्या पैसे मिलते हैं वाइटल्स लिखने के? भाई, और एक तो मैं देता हूँ ना पैसे। हम वॉलंटियरिंग कर रहे हैं तो सबको लग रहा है कि हम ये काम पैसों के लिए कर रहे हैं। सब हर कोई मुझसे पूछ रहा है कि भाई आपको पैसे कितने मिलते हैं। अरे तुम्हें बता तो रहे वॉलंटियरिंग का मतलब क्या होता है, तुम्हें वॉलंटियरिंग का मतलब नहीं पता, साले चमड़ी। सेवादार लोग हैं भाई। हाँ तो फर्स्ट डे तो यही हुआ मेरे साथ। अब सेकंड डे बैक टू इंदर। क्या? क्यों सेकंड डे तू आया नहीं? आया था अरे कुछ नहीं है, फर्स्ट सेकंड डे ऐसे हमें नहीं याद रहेगा, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। मैं तुम्हें बता देता हूँ इंसिडेंट्स क्या क्या हुए थे। तो भाई एक 12 साल की, अरे बाप रे बाप, माँ खोद दी हुई है। पहले पहले 12 साल वाली एंड में रखते हैं, कैट कॉल टीनेजर वाली से स्टार्ट करते अच्छा हैं। मैंने भी लिखा हुआ है ना ये चीज़ें। कैट कॉलिंग टीनेजर से करते हैं वो। अच्छा हाँ, तो अब हम क्योंकि डे वाइज नहीं करेंगे, मैंने पहले दिन का बता दिया है, तो अब मैं हाँ इंसिडेंट से ही बताता हूँ। अब वाली बोल दे, उसके बाद मेरी वाली बोल दियो, आईफोन वाली। कोरियन वाली तो मैं, अरे यार बहन की ऐसे क्यों है? बहन झगड़े हो क्या? बहन यहाँ क्यों आ रहे भाई, ये बंद करियो यार 2 मिनट। यहाँ क्यों आना है? तू तू बना अपना कैमरा रख। सुना सुना आगे सुना। रुक जा यार बहन की चोरी। वहाँ पे नहीं पड़ा बेंच। जल्दी कर यार। बंदूक से उड़ा दूंगा एक एक को, मेरे बंदूक। अरे भाई देखो, अभी एक लड़का और 2 लड़कियां आई हैं, उन्होंने बेंच चाहिए था। दिस इज़ ऑरा कि उस लड़के में इतनी दम नहीं था कि वो बैग उठवा दे या हमें थोड़ा सा गुस्से में बोल दे कि भाई उठ जाओ। वी वॉन। सॉरी भाई अगर आप ये देख रहे हो तो। कैमरा सुन के ये बंदे ऐसे मुड़ गए ना वहाँ, ओ कैमरा है चलो बाय। भाई वो वहाँ बैठे थे पहले, तब से उधर बैठे। शर्म है भाई, वहाँ दिख नहीं रहा है क्या? बैठे हुए थे वो तब से, हम ही देख रहे थे और वो तब से। बकचोदी बखाते कर रहे हैं, अब दिख रहा है बैग पड़े हुए तो कोई बैठा ही होगा, और हम यहाँ बैठे तो हमारा ही बैग पड़ा। चलो ठीक है यार, तुम नीचे क्यों बैठे हो? तुम्हें क्या, वहाँ बेंच पड़ा है तो वहाँ जाके बैठो ना। चलो ठीक है यार, ये था कोई नहीं। बेंच, तो घर ले जा निकाल के। हाँ चक के ले जा फिर साले। ठीक है, तो मैं पहला इंसिडेंट बताता हूँ कि वहाँ पर एक इंटर्न थी जो वहाँ पर काम करने आई थी। ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ कि मैं उस इंटर्न से मिला और मैं अपना नॉर्मल काम कर रहा हूँ, तो उस इंटर्न के साथ मेरी थोड़ी बहुत बात हुई, और थोड़ी बहुत बात होने के बाद वो इंटर्न मुझे कहती कि भाई अपना मास्क खोल के दिखाओ, हमें देखना है कि आप कोरियन हो या नहीं। अबे कोरियन ग्लास स्किन त्वचा है क्या? त्वचा है क्या? आपकी त्वचा बहुत नरम लग रही है। अरे यार मैं कहा ठीक है यार, ऐसे
मैं नहीं दिखता हूँ, तो मैंने बोल दिया कि यार ठीक है दिखा देता हूँ। मैंने अपना मास्क नीचे किया, वो मेरे को स्टेयर करने लगी, थोड़ा देखी, थोड़ा मुस्कुराई और फिर कहती ओ मुझे लगा तू कोरियन जैसे दिखता है। अरे यार ठीक है, फिर उसके बाद डिसअपॉइंट होगी शायद वो, और डिसअपॉइंट नहीं हुई क्योंकि स्माइल भी क्या, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया उस दिन क्या हुआ मेरे भाई। क्या है ये पॉडकास्ट? तो उसके बाद वो गर्ल मतलब वो ऑफिसर सॉरी इंटर्न जो थी, उसने मेरे पे ये कमेंट पास किया और उसके बाद वो चली गई। मतलब चली क्या गई, उसके बाद मेरी उस दिन की शिफ्ट ख़त्म होगी और ख़त्म हो गया बस। और उसमें पूरा दिन सोचता रहा कि यार समोसा खाया, फ्रूटी पी और घर आ गए। हाँ समोसा खाया और फ्रूटी पी और घर आ गया मेरा भाई, यही किया मैंने उस दिन। और लेकिन उस दिन मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि आप जैसे एक्सपेक्ट करते हो चीज़ें वैसी नहीं होती। सो हैव लेस एक्सपेक्टेशन मेरी जान। अब आप अपना इंसिडेंट बताओ। तो भाई मेरा तो चौथे पाँचवें दिन पे है, जब ये आया नहीं था तो मेरी ड्यूटी ईएमओ में लगा दी थी। और ईएमओ में आके वो बताते हैं कि भाई अपने अरुण अरुण नाम का एक बंदा आता है जो कि मेरे साथ ही वॉलंटियरिंग कर रहा है। और वो एक बंदे को, एक आंटी को चेक कर रहा होता है। वो आंटी अपने बेटे के साथ आई होती है और उस बेटे और उस आंटी को उनका पड़ोसी अंकल लाया होता है। और वो अंकल काफ़ी बस हंसमुख हो रहा होता है और उसको ये नहीं दिख रहा कि उसके पड़ोसन की जान जा रही है। तो वो हंसमुख होके जोकिंग ऐसे हंस हंस के बता रहा है अरुण को कि ये इसका बेटा है। और ये बोलता है अपनी माँ को कि तू मुझे आईफोन नहीं दिलाओगे मैं तेरा इलाज नहीं करवाऊँगा। तो ये एक बहुत ख़तरनाक ऐसे ब्रेन तोड़ने वाली चीज़ें हैं। और मेरे को तो समझ नहीं आई थी वो क्या बोल रहे हैं। उसने 3-4 बार समझाने की कोशिश करी, फिर मेरे को समझ आई कि अच्छा ये बात हुई है और ये प्रॉब्लम हुई है कि वो अपनी माँ को ऐसे बोल रहा है कि आई नीड एन आईफोन, अदरवाइज आई विल लेट यू डाई, नो प्रॉब्लम्स नो क्वेश्चंस आस्क्ड। तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ें हैं, कभी भी आप हॉस्पिटल में ड्यूटी ना दें। एक हमें प्रिंस नाम का भैया भी मिला था जिसने हमें बहुत गंदी चीज़ें सिखा दी हैं और मेरा बहुत गलत बात है, इस बारे में मैं बात नहीं करना चाहता। भैया यार आपने जो बताया वो Fuck you, Prince. आजमाऊंगा ज़रूर। तो ठीक है, हाँ वाइफ पे क्यों, वाइफ है तो फिर तो बेबीज करो यार। और भाई रॉ सेक्स की अलग बात होती है। अच्छा तो मतलब रॉ सेक्स तो करूँगा, मतलब तो करूँगा। ठीक है यार ओके, मैं ये एक पार्ट कट नहीं होगा बिल्कुल भी। इससे तो उससे सारे मीम्स लगेंगे बहुत सारे। अच्छा तो मैं सेकंड चीज़ जो मैंने नोट की थी वो थी वॉलंटियर्स फ्लर्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। मेरा भाई बहुत फ्लर्ट कर रहे हैं, हमको बहुत फ्लर्ट कर ले भाई। मेरे को बहुत, मेरे यहाँ बहुत जला है भाई, मैं बहुत जला है भाई। लेकिन वो जो दीदी है उसके भाई बिग जग्स हैं और उसको सारे बोलते हैं भाई आपके दूधे बड़े बड़े हैं, तो क्या बोल रहे हैं। उनको बोलते हैं आपकी दूध की दुकान है क्या? ठीक है। तो भाई मैं कहूँगा कि वॉलंटियर्स बहुत बदतमीज़ भी थे कुछ और गर्ल्स भी बदतमीज। हाँ गर्ल्स बहुत बदतमीज़, मतलब बदतमीज़ क्या, कंफर्टेबिलिटी की बात है कि कौन कितना कंफर्टेबल है उसके साथ। तो रैंडम्स के साथ कितना कंफर्टेबल हो रहे ले। हाँ तो वो तो है, चलेगा, हम क्या छोटे हैं उनसे, पता। हाँ हम छोटे हैं भाई हम हैं 18 साल के, ठीक है, ये तो 18 का भी नहीं हुआ बेचारा अभी। हम 18 साला माइनर। तो वो मेरे से पूछ रही है मैंने कहा आप मुझे आप मत बोलो मैं तो बहुत छोटा हूँ। तो वो कहती कितना छोटा, मैं कहा माइनर हूँ। कह रही माइनर क्या 12 साल क्या? मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा आप तो मेरी बुआ की उम्र के हो भाई, ऐसा लग रहा। कह रही मैं 20 साल की हूँ। बस यही था। मौत के कुएं वाली गाड़ी आ गई। अरे वाह जी सारी बखैती आज ही हो जाएगी मेरा भाई। हाँ तो मैं बताता हूँ क्या हुआ था कि वॉलंटियर्स फ्लर्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। मैं सुबह भाई 8 बजे का टाइम है, ठीक है, मैं चलो 8:30 बजे वहाँ पहुँच रहा हूँ जहाँ पर अटेंडेंस लगनी है हमारी। वहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ कि भाई एक लड़का आया, मैं नाम नहीं लूँगा भाई का, वो मतलब उसकी जो क्रश है उसके साथ जाकर ऐसे और कैसी अरे मानेगा तू, ऐसे कर रहा है वो उसके साथ, वो उसके साथ ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है वो उसके साथ। ब्रो तू तो लड़का ऐसे क्या कर, ऐसे करके ऐसे छू रहे हैं यहाँ पट पे। दिमाग खराब हो रहा है, क्या कर रहा है भाई? जिस अभी वो 20 साल वाली औरत को, एक वो जो अभी वहाँ बैठा था ना जिससे तुमने हाथ मिलाया, हेडफोन्स पहन के रखता है जो, हाँ वो वही ऐसे कर रहा उसकी, हाँ यही ऐसे कर रहा उसके गोटे, ऐसे दबा रहा उसके गोटे। क्या दर्द नहीं हो रही? मैं करूँ भाई
घनश्याम भाई तो अपना घनश्याम भाई है। तो मतलब बहुत वॉलंटियर्स बहुत फ्लर्ट कर रहे थे भाई, बहुत फ्लर्ट कर रहे थे, और मेरे को लगा कि ये कहाँ आ गया मैं। बट अपेरेंटली सभी हमसे 2-2 3 3 3 साल बड़े हैं भाई, 3 साल बड़ा है कोई हमसे, तो फिर ठीक है। वो क्या क्या मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं तो ठीक है। पहले मना कर दिया था ड्यूटी देने मत जाओ हॉस्पिटल। और भाई छुट्टी के टाइम क्या हुआ था, जब लोग ना जब हमको रिफ़्रेशमेंट टाइम था हमारा, तो रिफ़्रेशमेंट टाइम के में भी क्या हुआ कि भाई वो बंदा ऐसे हाथ से खिला रहा है उसको, ऐसे देख, उसकी नज़रों में देख रहा है। बड़ा फनी था वो, और मैं कह रहा हूँ ये क्या हो रहा है, क्या ये क्या आपका इश्कबाजी चल रहा है, ये है मोहब्बतें चल रहा है आपका यहाँ, शो चल रहा है। बहुत क्रेजी था। तो ये फ्लर्टिंग वाला तो कंप्लीट हो गया, मैं इतना ही देखा मैंने। कैट कॉलिंग पे आते हैं। कैट कॉलिंग पे आते हैं, तो ये बात है उस ज़माने की, जो उस ज़माने में मैं ईएमओ में काम हाँ, तो ईएमओ में मैं एक बार काम कर रहा था, और 11:30 to 12 बजे की बात है। 2 फीमेल्स आई, एक तो शायद अडल्ट थी लेकिन दूसरी 15 साल की थी भाई। वो आ रहे हैं एंड वो आ रहे हैं एंड छिले हुए पूरे, उनका पूरा हाथ पैर पूरा छिला हुआ है। हाँ बैठ जाते हैं, इधर कुर्सी भी है। अरे वाह जगह मिल गई यार, आजा आजा। चलो भाई, अब वो लोग आ जाएंगे यहाँ पे हमारे जाते ही, देखो जाते ही आगे भाई, जाते ही आगे, शर्म नहीं है। निकल। यार मेरे को लग रहा है पता है क्या, अब वो भी आ जाएंगे, ये भी आ जाएंगे, वो अंकल देखेगा कि अरे मैं भी तो कुर्सी लेने आ रहा था। नहीं गड्डी वाला है तो। नहीं नहीं इधर आ रहा था वो, गड्डी वाले। जैसे मैंने कुर्सी ली और वो इधर इधर को आ गया, इधर को मुड़ गया मतलब। जगह चेंज लेकिन, गोड्डा रख दिया सारा। ओ सॉरी, जगह चेंज है लेकिन ग्रिप पकड़ो इसको ना, पीछे कर दो। हिला दिया माइक, हिला दिया, कर दिया। हुआ बोल 1 सेकंड रुकियो, अभी मत बोलिए कुछ। यो भी नहीं रहा उसमें, कैसे आ गए, बोल कुछ। हेलो हेलो। हाँ बस ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ क्या हुआ था। तो एक बार मैं ईएमओ में काम कर रहा था, और 11:30 बजे 2 फीमेल्स आई, एक माइनर थी 15 साल की थी, और दूसरी थी 18 साल की। दोनों के हाथ पैर छिले हुए पूरे, एक्सीडेंटल केस था ये। तो पहले पहले मेरे को लगा ये क्या है, क्योंकि वो गर्ल ना बहुत मतलब क्राई भी कर रही थी। तो ठीक है, मैं इतनी मेरे को तब तक हैबिट हो गई थी कि चलो कोई क्राई कर रहा है, लेकिन हमारा तो काम है साला, हम नहीं कर सकते ऐसा इमोशन, नहीं देख सकते। ठीक है, तो क्या हुआ कि उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने अपनी स्टोरी बताई। तो उनकी स्टोरी कुछ इस प्रकार से थी। तो वो लोग, उन्होंने OLX पे देखा कि कोई बंदा कैट बेच रहा है, और आजकल भाई पुसी का चक्कर तो बहुत बहुत बड़ा, पुसी का चक्कर बहुत बड़ा ख़राब है मेरा भाई। पुसी मारनी है बस बंदों को किसी भी तरीके से, पुसी पुसी, ठीक है, बहुत चल रही है। बहुत उठ की नींद है। हाँ, तो उनको OLX पे कैट दिखी एक, और उन्होंने उस सेलर से बात की, और सेलर मान गया कि चलो डील है। तो अब वो उस सेलर के पास गए, उन्होंने उसे पहले ही पेमेंट कर दी ऑनलाइन, और कैट जो थी वो उस, मान लो क्या हुआ कि वो जो सेलर आया था वो अपनी बाइक पे आया था, और ले करते हैं। हाँ बिल्ली लेने आए हो, बिल्ली चाहिए। बिल्ली चाहिए, नहीं मारा नहीं, थप्पड़ थप्पड़ नहीं मारा उसने। हाँ मतलब जैसे हाँ, नहीं रौंद के भी नहीं गया वो। हाँ। जैसे स्प्लेंडर में उसके पीछे बिल्ली रखी हुई है, ठीक है, और वो बिल्ली लेके आया, आया था हाँ वो? वो बिल्ली लेके आया था, पूरा स्कैम किया उसने। बिल्ली लेके आया था वो। हाँ बिल्ली लेके आया था वो बिल्ली लेकर आ रखा है, और वो गर्ल्स उसको पेमेंट कर दी। जैसे पेमेंट करी, वो बंदा भागकर अपनी स्प्लेंडर में गया और बैठ के चला गया, और वो गर्ल्स, बिल्ली चाहिए, लेके आता हूँ बिल्ली, वो बैठी है बिल्ली। हाँ ऐसा ही कुछ हुआ होगा। तो भाई वो अपनी स्प्लेंडर में गया और वो चला गया, और वो गर्ल्स भी एक्टिवा में थी, तो और उन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। वो भी सोच रही होगी अरे वाह कितना शातिर है मेरा मालिक। हाँ सही में भाई, ये तो बहुत अच्छा मालिक। बट बिल्लियाँ भी शातिर ही होती हैं, तो फिर क्या ही कह सकते हैं ना। तो उन गर्ल्स वो गर्ल्स देख रहे हैं कि भाग रहा है वो बंदा, तो उन्होंने एक्टिवा निकाली, वो ना उसके पीछे भागने लग गए। तो इस दौरान उनका एक्सीडेंट हो गया, उस बंदे के चक्कर में हुआ उनका एक्सीडेंट, पता नहीं कैसे, कौन सा सिनेरियो था।
कि वो लोग उसे फॉलो कर रहे हैं और ऐसे लेफ्ट टर्न आया राइट टर्न आया, तो टर्न के चक्कर में वो लोग नीचे गिर गए, ये दोनों फीमेल्स ना, और इनके गुड्डे गुड्डे सब छिल गए। लेकिन भाई एज एक की 15 साल की थी और एक 18 प्लस थी, दोनों के पास आईफोन थे। लेकिन व्हाट द फक ब्रो। तो फिर है ना, बिल्लियाँ चाहिए तो ऐसे ही होता है। आगे बता। तो इसके बाद क्या हुआ कि वो लोग उनको बोल रहे हैं डॉक्टर्स कि आप इसमें तो केस होगा उस बंदे पे, और आप एक काम करो अपने पेरेंट्स का नंबर दो। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं मेरा भाई, ये गर्ल्स बहुत स्टूपिड होती हैं, क्योंकि इन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे नंबर अपने पेरेंट्स का। भाई तुम्हें इतनी चोट लगी है, पता है उनका पूरा चेहरा छिला हुआ है, ये जगह छिली हुई है, ये हाथ छिला हुआ है ये, और भाई उन्होंने मिनी कपड़े पहने हुए थे यार मेरे को होना मतलब चाहिए था उस दिन ये मुंह। ये इतना 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 वो पहना हुआ है और पूरा हाथ छिला हुआ है इस। मुझे क्यों नहीं रखे? तो इसके बाद नहीं दिखेगा बैटरी अभी तेरे को। 14। तो इसके बाद क्या हुआ आपका भाई, क्या हुआ था इसके बाद? हाँ, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम पेरेंट्स को नहीं बुलाएंगे, और फिर क्या ही कर सकते हैं। और मेरे साथ जो एन ऑफिसर थी, जो कि जिसकी एक कहानी है जो मैं सुनाऊंगा इसके बाद, जल्दी जल्दी। तो वो भी हंसने लग गए इन पे। और भाई वो लोग हंस रहे हैं कि चोट लगी है बंदों को, तो हम चलो हेल्प कर दे, लेकिन हंस रहे हैं इस पे उन पे हंस रहे हैं कि तुम तो फुद्दू बंदे हो भाई। तो अब कुछ नहीं कर सकते थे उसमें। उसके बाद हमारी शिफ्ट खत्म हो गई थी और हम लोग जहाँ चले गए समोसा खाने। लड़की के ऐसे ऐसे कर रही ठीक है यार, प्यार है, प्यार मोहब्बत है। तो इसके बाद बिल्ली ले आया मैंने तो यही हुआ था। अब क्या बताऊं? आपके पास है कोई कहानी? मेरे पास तो कोई कहानी नहीं है। मेरे पास बस नॉर्मल वही पेशेंट्स आते थे, भाजी ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਦੋਗੇ ਫਾਰਮ, मैं फॉर्म भर देता था। और कुछ नहीं, बड़े डम भैंस लोग आते थे कि हाँ उनको पिंड का नाम नहीं पता, वो कह रहे हैं उनका पिंड लिखा हो कि दिल्ली में डाला हो उनका पिंड। मैं क्या, ये बराड़ो नाम का पिंड दिल्ली में कैसे हो सकता है? फिर आधार कार्ड देख रहा हूँ लुधियाना लिखा हुआ है, अच्छा इधर जाना है। कुछ नहीं, अपडेट कराने आए थे भाई। बंदे खुश हो रहे हैं, मेरा डैडी मर गया, जो अफ़ीम लेके आ रहे हैं वो, हाँ भाई खड्ड ला अफ़ीम कड्ड ला, वीडियो कॉल कर रहा है बंदा अपने उधर पिंड में, कह रहा है हाँ भाई थोड़ी जी साढ़े लिए भी छड़ दी अफ़ीम। भाई तू डेथ सर्टिफिकेट लेने आया अपने पापा का। सो वेरी वियर्ड केसेस। मेरे पास तो कोई स्टोरी है नहीं, मैं देखता हूँ क्या क्या है। बस मेरे से डेड बॉडी उठवा दी थी अभी थर्ड लास्ट डे पे शायद। तो मेरे को बड़ा वो लगा वियर्ड भाई, उस बंदे के हाथ पैर पूरे रॉक हार्ड हुए थे, एक हाथ नहीं था उसका, बुढ़े अंकल थे, उसके मत्थे पे स्टिकर लगा हुआ था, पेट पूरा फूला हुआ था और यूरिनेट कर रखा था अंकल ने। और कंपाउंडर आया मेरे पास, पैर उठाओ इसके। भाई एक तो बहुत भारी थे भाई वो अंकल भी। डेड बॉडी तो भाई भारी होती है भाई, सच में। अनकॉन्शियस बंदे को उठाना बहुत गंदे थॉट्स कर देते हैं ये सारी चीज़ें। और जितने भी दिन मैंने ईएमओ में ड्यूटी दी, मेरे को पता लग गया भाई कि कितनी फ्रेजाइल है लाइफ। बस क्योंकि सारे बंदे मैंने ब्रिंक ऑफ लाइफ, मतलब लाइवली नहीं लग रहे थे वो बंदे, लग ही नहीं रहे थे कि हाँ ये जीने की वो है इनमें, कि हाँ जी रहे हैं ये, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कह सकता मैं। ये कैसा कीड़ा भाई, ये कैसा कीड़ा पूरा नीचे कीड़ा। मकड़ी टाइप, मकड़ी की है वो। रुक जा मैं वो देखूँ और क्या क्या है। एक और बात मेरे को रियलाइज़ हुई कि भाई एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं इंडिया में। एंड एक वो सर खुल गया, चाहे सर खुला हुआ था। हाँ हाँ हाँ, एक की लातों की हड्डी दिख रही थी। और एक वो फ़ोन वाला अंकल था, जिस दिन हमारी साथ में ड्यूटी थी, वो भाई अंकल आया था, उसकी हाँ, हाँ, गिर हाँ। गया था भाई, वो कह रहा मेरा फ़ोन ही टूट गया, फ़ोन कैसे और मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, जब बंदा मतलब अच्छा खासा एक्सीडेंट हुआ होता है ना उसका, और वो जब सर्वाइव कर रहा होता है, उस टाइम बहुत बोल बच्चन हो जाता है, उसे खुद समझ में नहीं आता वो कितना बोल रहा है। शायद हाई ब्लड प्रेशर इसका रीज़न हो सकता है, मुझे नहीं पता, बट मैं सिर्फ अज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत बोलते हैं बंदे उस टाइम पे, और अनाप शनाप भी बोलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो डॉक्टर इसलिए ध्यान भी नहीं देता है कि यार ये क्या ही बोली जा रहा है, बोली जान रहे इसनों। नॉर्मली बस डॉक्टर आके पूछते हैं आपका नाम क्या है, ताकि वो देख सके कि ये बंदा कॉन्शियस है, इसका दिमाग सही चल रहा है कि नहीं। बस एक बार क्या हुआ कि उस पेशेंट से पूछ रहे हैं कि आप अभी कहाँ पर हो, उसका साथ वाला जवाब दे रहा है ये भी हॉस्पिटल में है, बोलो हॉस्पिटल, बोलो हॉस्पिटल। अबे तू पागल बंदा है उसको बोल रहे तो पागल है ठीक है, फनी था वो। अरे एक बंदा आता है, उसको स्ट्रेचर पे उसका भाई जिसको वो लेके आया है, और वो अपना फ़ोन चार्ज लगा रहा है खुद। डॉक्टर कह रहा है फ़ोन के चार्ज लगा रहा है, इसको तो दिखा ले पहले। हाँ भाई,
सही में पेशेंट को लेके आए साथ में और फ़ोन भाई बहुत इग्नोरेंट बंदे भी हैं बहुत मतलब। लेकिन मैं कहना चाहूँगा भाई कि रोड एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं इंडिया में, मोस्ट ऑफ द केसेस रोड एक्सीडेंट वाले ही आते हैं। जो मतलब एक बार क्या हुआ था, हमारे पास एक पेशेंट आया, उसका ना पूरा ये सर खुला हुआ था, इतना 1 इंच खुला हुआ था सर ऊपर से, और उस उधर से निकल रही है फ्लूइड टाइप शिट निकल रही है उधर, ब्लड ही निकल रहा है ऑब्वियसली बट फ्लूइड में निकल रहा है, ठीक है। और अजीब था, डॉक्टर में बोल रहे हैं कि आप इसे क्लीन करो। तो मैंने इतना ब्लड देख लिया अब कि मुझे लगता है कि मैं डरूंगा अगर मेरे सामने कोई मर रहा होगा, और मैं ऐसे खड़ा नहीं रहूँगा, सुन नहीं बनूंगा, और मैं कुछ कर ही लूँगा उस टाइम पे। तो ये भी चीज़ डेवलप हुई है मेरे अंदर भी। प्लस मैं खत्म नहीं होना चाहिए भाई। हाँ अरे हो वो तो होके ही रहेगा। मैं तेरे फ़ोन से कॉल कर दूंगा ना एक बार बस खर्च आते हुए। उसके बाद मैं कहूँगा कि मैं लगातार 5 दिन आया था और मैंने 5 दिन डेड बॉडीज़ देखी थी। हर रोज़ एक डेड बॉडी, हर रोज़ एक डेड बॉडी, हर रोज़ एक डेड बॉडी, ऐसा। और भाई सही है ये पार्क ऐसे मतलब बंदियों से बिठा के बातें मारने वाले बेला बैठा। वो ये बंदी नहीं है ना, बस यही बात है, ये दुख है हाँ, थोड़ा। मतलब कोई चक्कर दूर बैठे को दिखेगा भी नहीं। हम्म। कॉलेज है अपना, बेले हैं, कोई क्लास तो लगाते नहीं है, बंदे बैठे हैं बस ऐसे बंदियों से बातें, कोई बोर भी नहीं हो रहे इधर, मतलब छाँव भी है। और एक मेरे को केस याद आया, इसमें क्या हुआ था कि 2-3 साल का बच्चा था, उसको लेकर आए थे, बहुत सीरियस था वो, बहुत सीरियस था। तो जैसे उसको लाए थे वैसे ही डॉक्टर उसको देखने लग गए थे, डॉक्टर उससे पंप कर रहे हैं क्योंकि वो उसके ना नर्व्स बंद हो गई थी चलना, बच्चे की पता नहीं क्या हो गया था, तो नर्व्स बंद हो गई। 2-3 साल का बच्चा, बहुत छोटा सा, इतना सा बच्चा है, इतना सा बच्चा हो। फिर 2-3 साल का थोड़ी होगा। 2-3 साल का ही था यार, इतना इतना था हाइट में। कितना होता 2-3 साल का बच्चा? 2-3 साल इतना सा क्या, हाथ में था मतलब? हाथ में छोटा था हाइट में बट इतना तो नहीं होगा, गोदी but में हाँ, था। हाँ था तो गोदी वाला, हाँ चलने फिर वाला नहीं डेढ़ था। दो साल, 1.5 साल का होगा, 2 साल से हाँ। ज़्यादा तो हो जाता है वो पैरों पे नीचे हो जाता ठीक है, तो 1.5-2 साल का होगा, छोटा सा था, और उसको पंप करने पे लगे हुए हैं डॉक्टर्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मर गया था। जैसे वो मरा, और हाँ तो है। हाँ, आ गया, याद आ गया। याद है ना, तो 2 साल का बच्चा जब मर गया था, तो उसकी मम्मी जो थे वो डॉक्टर को ब्लेम कर रहे थे कि डॉक्टर ने मेरा बेटा मार दिया, डॉक्टर ने मेरा बेटा मार दिया। और बहुत वो डॉक्टर को दाद तो देनी पड़ेगी भाई कि उसने सुना, इतना सब सुना उसने, लेकिन वो चुपचाप जाके अपनी चेयर पे बैठ गया बस, और अपना काम करने लग गया। सोचा भी नहीं, मतलब सोचा होगा अपने मन में, हम क्या जानते दूसरे के मन की, बट फिर भी एक तो ये चीज़ हुई डॉक्टर थी। के हाथ में नहीं है लाइफ और डेथ, तो गॉड के हाथ में है, बस यही बात है। हाँ। डॉक्टर के हाथ में सेकंड कमांड है, फर्स्ट कमांड तो गॉड की है। ये भी है, अपनी अपनी मान्यताएं, अपनी अपनी बातें हैं, ठीक है। तो और एक बार क्या हुआ था, मैं थोड़ी कर रहा हूँ, डॉक्टर भी कह रहा होगा अरे यार चलो, दैट्स व्हाट गॉड वांटेड, गॉड्स विल, गॉड्स प्लान। काश मैन। तो एक बार क्या हुआ था, मैं सुबह सुबह आया 8:30 बजे से थोड़ा सा ही जस्ट बाद में आया था मैं, और सुबह आते ही मैंने देखा कि डेड बॉडी पड़ी हुई है बेड पे, और जो उस डेड बॉडी के साथ बंदा आया था, जो कि अपेरेंटली उसका भाई था, वो फूट फूट के रो रहा है। और पता है वो 45 से 1 घंटा रोया है, वो 45 मिनट से 1 घंटा लगातार रोया है वो बंदा। और हम बीपी चेक कर रहे हैं, वो रो ही जा रहा है, 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 इतना रोया वो बंदा फूट फूट के भाई, इतना फूट फूट के भाई। फ्लैशबैक्स आ रहे होंगे मेमोरीज के। हाँ बट बहुत माड़ा हाल है भाई, ये देखने वाली चीज़ नहीं थी, बट चलो ये भी देख ही ली। मोस्ट ऑफ द केसेस तो ऐसे ही थे, एक्सीडेंटल वाले आए थे। मैं कहूँगा भाई अगर बाइक चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, या तुम भाई पेडेस्ट्रियन भी हो, तो भाई बहुत संभल के, भाई इंडिया में बहुत चूतिए लोग रहते हैं, बहुत चूतिए लोग रहते हैं जो बहुत रैश चलाते हैं। ये R15 वाले बहुत बहुत मतलब रैश चलाते हैं बंदे लोग। तो भाई प्लीज़ सेफ रहो और हेलमेट पहनो दोनों भाई, जितने बंदे भाई, तुम 3 भी बैठा लो, तीनों को हेलमेट पहनाओ। लेकिन यार सही में भाई, जब सर खुल जाता है ना एक बार, स्पीड ब्रेकर आ रहा है, सर टर्न हो रहे हैं तीनों के हेलमेट। वो तो फिर भी ठीक है, वो हो रहा है, लेकिन जब सर खुल जाएगा ना, सर खुल जाएगा और तुम हॉस्पिटल में हो, एड्रेनलिन में हो तुम हॉस्पिटल में भी 5-10 मिनट, उस टाइम जो तुम देखोगे ना कि आसपास तुम्हारी बॉडी में तो हाई ब्लड प्रेशर है, और तुम्हें तो जल्दी जल्दी तेज चीज़ें चाहिए होंगी, ठीक है, दिमाग उस तरह से प्रोसेस हो रहा होगा। बाकी लोग बहुत स्लो काम करेंगे और तुम्हें उस टाइम लगेगा कि यार मैं कितना वल्नरेबल हो गया हूँ। वो फीलिंग आएगी ना जब, फिर तुम्हारी बोन फट जाएगी मेरा भाई। तो इसलिए प्लीज़ बी सेफ।
अपना बताओ भाई, नेक्स्ट केस बताओ। नेक्स्ट केस मैं बताता हूँ कि एक एनो का मैंने स्नैपचैट मांगा था मेरा भाई। तो भाई हाँ, कर रहे तो हम क्यों ना करें। हाँ हम क्यों ना करें, हम एनोस के साथ फ्लर्ट करेंगे। तो एक गर्ल थी जो मेरे से भी हाइट में छोटी थी, और सच कह रहा हूँ भाई बहुत क्यूट क्यूट तो थी भाई, वो ओके, क्यूट थी वो गर्ल। और भाई वो मतलब ठीक ठीक थी। तो पहले मेरे को कहती कि भाई वाई आर यू ट्राइन, अभी मास्क उतार दे अपना। तो मैंने कहा मैं नहीं उतार सकता। तो उसने कहा कि क्यों, आप कोरियन नहीं दिखोगे? तो उन्होंने कहा क्यों, खरा आप गंदी शक्ल है आपकी। गंदी शक्ल है। उसने फिर ये बोला था कि क्यों गंदी शक्ल है आपकी। तो मैंने कहा ठीक है यार। ऐसे दिखा रहा है मास्क, अरे हटते हैं नहीं यार। तो मैंने कहा नहीं है, मैंने कहा हाँ गंदी शक्ल है। उसके बाद फिर उसने कंपनसेट करने के लिए कुछ बोल दिया था, कॉम्प्लीमेंट दे दिया था वैसे तो, बट चलो हम उसको इग्नोर करेंगे। अरे आपके और अच्छे हैं, हाँ बड़े सिल्की हैं ऐसे। ना, उन्होंने कहा ऐसे, उन्होंने कहा पता चल जाता है ऐसे कि कौन कैसे दिखता है, अच्छे दिखते हो आप, कोई नहीं। मैं कहा ठीक है यार कोई नहीं, क्यों, ठीक है ओके। तो उसके बाद क्या हुआ कि उस एनो से मैंने उसकी एज पूछी और वो 25 साल की थी भाई। घनश्याम बा इधर आओ, घनश्याम बा इधर आओ। 25 साल की थी भाई वो, और मैं 18 साल का हूँ। एक अंकल नहीं आया 25 था। नहीं, 23-24 साल की थी वो, लेकिन बहुत बड़ी एज थी उसकी। और मेरे को रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि बहन 23 साल इतनी बड़ी है तुम मुझसे। और मैं यहाँ ख्वाब बैठा के रखा कि बैंड बाजा बजेगा, इसको believe शादी करके होगी। बहुत अच्छा प्रोडक्ट निकलेगा। नहीं ऐसा नहीं सोचा, मैंने कहा अरे यार इससे तो हो सकती है, बातचीत बन सकती है इससे तो यार। पता नहीं, मेरे को नर्सेस बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं फॉर सम रीज़न। मेडिकल वाले बहुत अच्छे दिखते हैं, बस ये है। नहीं वैसे मेरे को इन जनरल अगर कोई वैसा नहीं ना भी दिखे ना, फिर भी बहुत रिस्पेक्ट आती है दिल से, गगन और मेरे को कैंडिडेट पसंद है नर्सेस, मेरे को बहुत पसंद है यार। गगन ने नर्सेस पे फैप करा। अरे मेरा भाई ये काटना पड़ेगा ये पार्ट, और 10% बैटरी बच गया मेरा भाई। कैट कॉलिंग हो गया, अंकल टूटे फ़ोन वाला। टूटे फ़ोन वाला अंकल भी बता दिया हमने कि एक अंकल आए थे, बहुत बुरी हालत थी उनका, फ़ोन टूटा हुआ था, किसी ने उनको ठोक दिया था पीछे से। अरे भाई रेड लाइट क्रॉस करते हुए, मतलब बहुत बंदे जो रेड लाइट टाप के निकलते हैं वही मोस्ट ऑफ द टाइम भी एक्सीडेंट कर देते हैं। तो इनसे भी बच के रहो, और जितना प्रोटेक्शन हो सकता है पहनो यार प्लीज़। एक इंस्टेंस बताने वाला था कि भाई एक टाइम पे एक मुस्लिम बंदे भी आए थे 3, और 2 सरदार बंदे भी आए थे, और मुस्लिम बंदे के पैर पे कांच गिर गया था। तो दूसरा मुस्लिम बंदा उसको कह रहा था इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। वो थोड़ा सा ऐसे मतलब चीख ही रहा था बंदा, वो उसके ख़त्म हो गया था, वो कह अरे अरे मर गया कर रहा था। हाँ भाई, और जो साइड में बहुत हैं लोग। 2 पंजाबी बंदे आए थे, उनको कुछ हुआ भी नहीं था, वो नॉर्मल वो बैठे हुए मतलब गिरा था, वो बाइक से गिरा था क्या, कुछ ठोक के चला गया था उसको लाइटों पे। तो वो बस ऐसे ही आया, उसका बीपी नॉर्मल चेक कर रहा है, मतलब वो चीख भी नहीं रहा, उसको कुछ पेन में नहीं है वो, पर हाँ वो चेकअप करा रहा है अपना, कुछ हुआ होगा उसकी हड्डी हुड्डी में। तो हम उसका बीपी वगैरह चेक कर रहे हैं, वो बता रहा है वो बहन का पता नहीं क्या बोला उसने, क्या बोला था, बड़ा कसूता ठोक गया रहा बहुत मतलब गालियाँ दे रहा था मतलब वो उसे। और एक टाइम मेरे को याद है कि एक बंदा आया और डॉक्टर से पूछ रहा है कि भाई आपको क्या हुआ। सो आई हैड दिस ब्रेकअप ब्रो शी लेफ्ट मी ब्रो, शी चीटेड ऑन मी ब्रो। 3 दिन से खाना नहीं खाया भाई मैंने। अबे बहन के पागल बंदा ही ऐसे बोल रहा है डॉक्टर को, और वो भाई वो उससे पूछ रहे हैं कि आप जब खाना नहीं खाते आपको एंजाइटी अटैक्स हो रहे हैं, पैनिक अटैक्स हो रहे हैं। हाँ भाई शी लेफ्ट मी ब्रो। अरे वो जो सरबजीत उसके साथ 2 बंदे आ रखे हैं। जो सरबजीत नाम का डॉक्टर था, वो लंबा सा जो पूछ रहा था नाम, पैसे मिलते हैं ये वो। ये कौन? नहीं मैं नहीं था। उस दिन वो साइकेट्रिस्ट का डॉक्टर था। अच्छा वो जो लंबा। नहीं 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 अच्छा, एक तो मास्क वाली लेडी थी डॉक्टर, हम्म, 2 डॉक्टर बैठते थे ना। हाँ 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 ठीक है मैं समझ गया किसको। ब्लैक कलर के कपड़े पहने थे उसने, ब्लैक शर्ट पहनी थी उसने, लंबा टी शर्ट पहनी थी, सर शर्ट, हाँ हाँ पता है, हमसे लंबा था 6 फुट। बड़े प्यार से बात कर रहा था सबसे। तो ये तो प्यार से बात करते हैं Psychiatry। भाई। साइकेट्रिस्ट वाले केसेस भी आए थे, एक वो आंटी आए थे जो बहुत वैसे बोल रहे थे। हाँ एक आंटी आई थी भाई, उसको दौरे दूरे पड़ रहे थे और वो कुछ भी बोल रही थी और उसको बड़ा दिलासा दे रही थी उसके साथ वाली आंटी की, हाँ कुछ नहीं होता, हम है ना। बहुत मतलब क्राई लेकिन भाई वो आंटी घगरा टाइप कुछ में आई थी और उसने गढ़वाली लेडी थी, बहुत ट्रेडिशनल कपड़े पहने हुए थे और इसको पसंद आई वो चीज़, पता नहीं क्यों साला उसके चमड़ी। झांझरें पहनी हुई थी उसने और उसके पैर बहुत ज़्यादा टैरेंटिनो ज़्यादा देख लिया मैंने, सॉरी। फीट फेटिश, ठीक है अच्छे पैर थे। ये तो मेरे पसंद के पैर हैं
वेरी नाइस पेयर ऑफ पैर. थे मतलब बहुत हैवी सूजे मतलब स्ट्रॉन्ग पैर थे बड़े. हेल्दी पैर थे. Healthy पैर आपके थे. पैर बड़े हेल्दी हैं. अरे मानो. क्या बात कर रहे हैं. क्रेजी गर्ल क्रेजी बॉय इन एनएसएस. हाँ, ये मैंने बताया ना, फ्लर्ट कर रहे थे जो. पेन के पीछे लड़ाई होगी. हाँ, और भाई हम तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं तो तुम हमें 5 रुपये का पेन नहीं दे सकते हो. मैंने एक एनो को बोला कि भाई मुझे पेन दे दो. एनो मतलब नर्सिंग ऑफिसर बाय द वे. मैंने कहा मेरे को पेन दोगे प्लीज़ काम करने के लिए, मैं वाइटल्स नोट कर लेता हूँ. तो कहता आप अपना पेन लेके आओ, आप कॉलेज स्टूडेंट हो, आपके पास खुद का पेन नहीं है. भाई तू लाख रुपए सैलरी ले तो 5 रुपये का पेन नहीं दे सकता है. भाई फ्री में हम काम कर रहे हैं, वॉलंटियरिंग कर, चलो फ्री में ही वॉलंटियरिंग तो, बट फिर भी भाई 5 रुपये का पेन तो दे ही सकते हो ना यार. अक्षित कॉलेज में है. हाँ, वो कॉलेज चार्जर लाता है वो. नहीं, वो नहीं लाता. अरे साथ में तो घर है, कोई नीड. अगर मैं उसको बोल दूंगा ना जाने को. वैसे रिवाइटल एच नोट कर रहे हैं. रिवाइटल एच नोट कर. कोरियन बोल रही थी आपको. तो डेड बॉडी जिसे नॉर्मल कुछ और नहीं हुआ ज़्यादा. यही कटा फटा सर देखा, कटे फटे बंदे देखे हैं मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम. बाकी एनएसएस वॉलंटियर्स बाकी और काफ़ी बार जो गर्ल्स भी आई थी, मतलब छोटी छोटी गर्ल्स, उन्होंने तो मुझे बहुत स्टेयर किया मेरा भाई. एक इंसिडेंट रह गया जो बिल्कुल लास्ट में चाहिए हमें. ये इंसिडेंट, हाँ लास्ट वाला ये इंसिडेंट अब बताएंगे. ये तो बहुत गांड फाड़ा है मेरा भाई. साथ में ड्यूटी लगाई हुई थी और ये तो तू बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेगा, ठीक है. तो क्या होता है कि ईएमओ हो जाता है फ्री. कोई नहीं है. एकदम से 2 बिहारी अंकल एक औरत को स्ट्रेचर पे लाते हैं अंदर. वो लेडी ऐसे देख रही है, थोड़ी क्लूलेस सी ऐसे लेटी पड़ी है. और वो बिहारी अंकल जो है वो डॉक्टर को देख रहा है. सीनियर डॉक्टर जो वहाँ बैठा हुआ था ईएमओ, वो लेडी थी. हाँ आंटी थी, मोटी बड़ी. बिग नहीं थी. तो जग सेक रहा था. हाँ उसके जग्स बहुत बड़े थे, बिग जग्स थे. सो मैं तो जग्स ही स्टेयर कर रहा था और मेरा ध्यान नहीं था. हम 3 लोग बात कर रहे थे वॉलंटियर्स. तो एकदम से वो चिल्लाती है. तो एक थप्पड़ मारूं उल्टे हाथ का, पूरा ईएमओ गूंज जाता है. ऐसे उल्टी थप्पड़ मार, उल्टे थप्पड़ मार. हम ऐसे देखने लग गए, व्हाट द हेल, क्या हो गया मैडम को, क्या हो गया डॉक्टर को. तो फिर उसने बोला नेक्स्ट लाइन चिल्ला के, जब पता है यहाँ क्या डेट ऑफ बर्थ लिखी है, 2012 लिखा है इधर. चिल्ला रही है और वो. और हमें अभी तो हमें क्लूलेस है, हमें कुछ नहीं पता. तो पता है 12 से कितनी एज बनती है यहाँ तक आज तक की. तो मैंने कहा 12 से 24, 12 साल बनती है. मैं वैसे बोल रहा हूँ 12 साल बनती है. मैं उसके ये चिल्ला रही है वो आंटी, और मैं उसके डॉक्टर, और मैं उसके जग्स ही स्टेयर कर रहा हूँ. शर्म आनी चाहिए सर. तो मैं तो जग्स ही स्टेयर कर रहा हूँ. और फिर उसने 3rd टाइम जब चिल्लाया, 4th टाइम, कह रही है 7 महीने प्रेग्नेंट बोल रहे हो तुम. हम सब की गांडे फट गई, हमारे कच्चे गीले हो गए, हम सब नंगे हो गए वहाँ पे. तो हमारा ऐसे हो गया, अरे एक सेकंड, क्या बोल रहे हो भाई, किसको बोल रहे हो, ये 12 साल की लड़की को प्रेग्नेंट बोल. पहले मैं प्रोसेस नहीं कर पाया. मुझे लगा नॉर्मली क्या बोल रहे हैं कि शायद 12 साल 2012 में पैदा हुई होगी, तब प्रेग्नेंट हुई होगी. 2012 में इसकी माँ प्रेग्नेंट हुई होगी. आइडिया नहीं था कि हाँ मेरे तो प्रोसेस नहीं हुआ. 12 साल की वो लड़की है जो हाँ प्रेग्नेंट हुई है. हमें बाद में समझ आ रही है कि अच्छा इसी को बोल रहे हैं कि ये 7 मंथ्स प्रेग्नेंट है. 7 मंथ प्रेग्नेंट है और पिछले महीने उसका बर्थडे था. सितंबर में तो 12 साल की हुई है. सो उसने उस बिहारी को सुनाया, FIR हो जाएगी, बहुत तगड़ी सज़ा लगेगी. और लेकिन उसने सज़ा लगाई नहीं. भाई कुछ भी नहीं है. ये मुँह से उधर को जाते हो ब्लॉक B में, उसके सामने पुलिस स्टेशन है बाहर ही, उधर ही करा लेना था. जिस दिन मेरी ड्यूटी थी, जिस दिन सचिन आया था, उस दिन इतने सारे पुलिस ऑफिसर्स आ रहे थे, रिकॉर्ड ले रहे थे, रिकॉर्ड लेके जा रहे थे. पुलिस ऑफिसर तो हर रोज ही ऐसे आते हैं. हाँ रिकॉर्ड्स लेने आते हैं वो. तो मतलब उधर अगर पुलिस ऑफिसर होता है एक और, बहुत प्रॉब्लम. हाँ उसी टाइम होती है. तो उसकी भलाई के लिए डॉक्टर ने बोला इसको लेके चल जाए. भलाई नहीं है भाई, ये डॉक्टर की गलती है कि उसने उसको बोला कि तो इसे 32 ले जा, सॉरी 16 ले जा. हम नहीं कर रहे कुछ. उसने ना उसका रिकॉर्ड बनाया, ना उसका नोट करा. उसने उसे भेज दिया वहाँ से. मेरे हिसाब से उसे नोट करना चाहिए था, उसको ट्रीट करना चाहिए था आंटी को, और उस पर केस करना चाहिए था
क्योंकि अब हो सकता है कि वो इतना डर गया हो कि वो हॉस्पिटल भी ना लेके जाए और उसे घर ही ले जाए और उसे वहीं मार दे, या फिर उसका फीटस मार दे, कुछ भी कर सकता है वो अगर वो ज़्यादा डर गया होगा। पता नहीं अब इनको इतने ज़्यादा भैया इतने बैकवर्ड रहते हैं कि उन्हें यही नहीं पता कि ये इलीगल है, क्योंकि वो इतनी नॉर्मली अंदर ले आया था उसे। से ला रहा है और पूरे डॉक्यूमेंट भी दिखा रहा है कि उसे कुछ हुआ भी नहीं, वो तो देख भी रहा है वो ऐसे, उसका एक्सप्रेशन तक चेंज नहीं हुआ, डरा भी नहीं वो कि उसे हाँ, पता नहीं चला कि अच्छा कुछ हीट गलत ऑफ द हो गया मोमेंट है। में क्या हुआ, और कुछ उसे गलत हाँ हो उसे गया है। रियलाइज ही नहीं हुआ कि ये गलत है। हम देख रहे कि हमसे छोटी लड़की एक प्रेग्नेंट है और हम ऐसे हो रखे कि अबे छोटी 6 साल छोटी, बिल्कुल बहुत छोटी है यार। हाँ 12 साल में हम क्या कर रहे थे भाई। मैं तो GTA 5 खेल रहा था खैर। मैं क्या कर रहा था 12 साल की उम्र, मेरे पास तो फ़ोन तक नहीं था, जियो फ़ोन भी नहीं था मेरे पास 12 साल की उम्र में। क्या था, सबवे सर्फर खेल रहा था मैं कार्बनेट में, जिसको डाउनलोड करने में 1.5 घंटा लगाया था मैंने। मैं तो GTA 5 खेलता था एक भाई के PS4 पे, 3 पे, जो भी था वो PS4 3। मॉड एपी के कास्ट नहीं पता था भाई मेरे को कि ये भी कुछ होता है 12 साल की उम्र में। 13-14 का हुआ हूँ मैं तब जाके मैंने सैन एंड्रियास पता चला, अच्छा चल जाती है फ़ोन में ऐसे फ्री में। व्हाट? हाँ मुझे कुछ मैं नहीं 12 पता साल था, की उम्र से बना रहा हूँ वीडियो। मुझे कुछ नहीं पता था, फ़ोन ही नहीं था। डाउनलोड करें, बस यही है। बहुत क्रेजी एक्सपीरियंस रहा है मेरा एनएसएस में। टाटा एक्सपीरियंस टाटा बहुत टापा बजाया, बहुत टापा बजाया है। मैंने बोला था मत जाओ हॉस्पिटल। इसने कहा था लेकिन मैंने नहीं सुनी, और थोड़ा बहुत मुझे रिग्रेट भी है कि ओ यार, बट पार्ट ऑफ लाइफ समझ के मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई कुछ भी हो सकता है यार, किसी के साथ भी। जितना पेशेंट तो रहना इन सिचुएशन में बहुत मुश्किल है, लेकिन इतने बंदे वहाँ देख लिए हैं ड्रिप लगा के आए होते हैं, और मैं सोचता हूँ कि आई एम सो लकी कि मेरे को आज तक एक भी बार ड्रिप नहीं लगी है, और मैं बहुत ऐसा ही मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे पूरी ज़िंदगी कोई ड्रिप ना लगे, ऐसे निशान स्पॉटलेस रहे मेरे हाथ। हेल्दी लाइफस्टाइल, ये ड्रिप नहीं है, मच्छर है तो। मम्मी कहते हैं ये तो क्या टीके लगवा रहा है क्या हॉस्पिटल में, मैं कह नहीं अरे यार लग रहा है कुछ नहीं हुआ भाई, नशे कर रहा है। हाँ एक फीमेल भी आई थी, वो फीमेल मतलब चिट्टा लगाती थी और उसके पूरे पैर पूर सूजे हुए थे। उसका भाई बता रहा था कि ये ना बहुत चिट्टा नशा करती है, चिट्टे लगा। उसके हाथ यहाँ से लेके उसके यहाँ तक, दोनों हाथों पे कट्स 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 कट्स। एक मिनट, सेल्फ हार्म वाले कट्स थे या हाँ सेल्फ हार्म वाले कट थे, ये चिट्टे वाले कट थे? चिट्टे वाले कट। चिट्टे भाई इंजेक्शन होता है, हाँ। इंजेक्शन में तो चलो वो मिट जाता है, हाँ उससे कट से थे, उसने हाथ काटा था भाई यार, तू ना बकायदा। मेरी ना दिमाग खराब कर रहा है, मतलब इतना बताया था, सेल्फ हार्म भूल वाला गया याद तू। था मुझे। मतलब ये पूरे हाथ काटे काटे काटे, और इतने क्लोजली निशान थे वो, बहुत क्लोज निशान थे, और डार्क थे वो, डेंस डेंस होते हैं जैसे वैसे। तो वो देख के मैं ताज़े थोड़ा ताज़े। क्रेजी हो गया था कि यार भयंकर ये क्या फुद्दू हरकतें करती हैं। तो बट उसके भाई ने बताया कि वो नशा नुशा करती है, चिट्टा चुट्टा लगाती है, इसलिए उसके पैर पूर सूजे हुए हैं, सब सूजा हुआ है, पूरी सेट है वो, सेट है ये? ख़त्म है उसकी, ख़त्म है मतलब उसकी लाइफ ख़त्म है उसकी। वो क्या कर सकती है यार, वो बड़ी वीक सी है, दिमाग उसका काम एक्चुअली साइको थी वो। उसको होंगे बहुत डिसऑर्डर होंगे उसमें, बहुत इतना इजी है इन सबको ट्रीट करना, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस एक स्टेप लेके वहाँ जाना पड़ता है एक हॉस्पिटल में, वहाँ तुम्हें बस एक चेक कराना पड़ता है अपने लिए, वो भी किसी और के लिए नहीं। तुम्हें बस वहाँ जाना है, दिखाना है कि हाँ मुझे ये है, मैं ये करती हूँ। बंदे निकलना ही नहीं चाहते, बंदे निकलना ही नहीं चाहते, वो एक के बाद एक कट, दूसरा कट, तीसरा कट, चौथा कट। भाई क्यों नहीं जीना चाहते तुम रेनबोज एंड बटरफ्लाइज वाली लाइफ? क्यों रहते हो तुम उस रैबिट होल में कि हाँ एक और कट, इसी से शायद मुझे अच्छा लगेगा। क्यों है वेरी बैड था वो जो मैंने देखा था। और वो बंदा जो जिसने खाना नहीं खाया था 3-4 दिन से, भाई उसके दोस्त भी आए हैं उसके साथ, और वो बता रहे हैं कि भाई मेरी बंदी मुझे सलाम है छोड़ भाई के दोस्तों चली को गई। दोस्तों को तो सलाम है ऑब्वियसली, बट मैं होता उसका तूने दोस्त ना, इतने कर थप्पड़ दिया पड़ फिर से, जाते ना तूने उसके। माइक ऑफ करवा दिया है तब से, नहीं फोन नहीं क्या बोल फोन रहा में है? जा रही है ऑडियो तब सही से। में? हाँ खड़ा करो इसे, फिर से ऑफ हो जाता हूँ मेरा पिन। हाँ अब उधर जा रही है। अबे यार बकचोदी हो गई। टच करते हो भाई उधर, चलो हो जाता है। अच्छा अभी भी हुआ है ना ये? अब तो माइक में है बट हुआ तो अभी अभी है ना? हाँ अभी हुआ होगा जब तो उठ के बैठा है इधर।
अरे यार आई होप अच्छी साउंड गई हो. हाँ इसमें गई बस ये इसमें गई होगी ऑडियो. बस यही थी यार बातें ना ये बहुत ख़राब आते हैं कि हमारी सोसाइटी किस हद तक नीचे गिर चुकी है, जहाँ पर तुम अपने पेरेंट्स को नहीं दिखाओगे क्योंकि तुम्हें आईफोन चाहिए. हाँ बहुत वो तो ठीक है, वो मतलब पागल है. बहुत पागलपन है वो. और ये बहुत ग्रोइंग रेट से है ये चीज़ ना. वैसे मुझे क्या पता. मैंने देखी थी इसके बारे में, एक वीडियो देखी थी, शताब ने बनाई थी कि उसका मतलब बेटा जो था, मम्मी उसके फूल बेच रहे हैं, बेटे को और आईफोन दिलाया नया 15. मटीरियलिज्म बहुत ग्रो कर चुका है बंदों के दिमाग पे. और मैट्रिक्स है भाई, मैट्रिक्स है, क्या बोल रहे हैं हम. मैट्रिक्स डिज़ाइन ही उस तरीके से किया गया है कि आपके दिमाग पे चढ़े वो. सो तो है. मैं ये नहीं है कि मैट्रिक्स एक ओवर यूज टर्म है, पर जो मैट्रिक्स का मतलब है या मैट्रिक्स के जो फंडामेंटल्स हैं वो एग्जैक्ट सेम इसी में काम कर रहे हैं. वो तो है. वर्ड मैट्रिक्स चाहे क्रिंज हो फंसे हुए हैं गया. यार, बहुत बंदे फंसे हुए हैं. कुछ नशे में फंसे हुए हैं, कुछ लग्जरीज में फंसे हुए हैं. वो डिज़ाइन ही ऐसे किया है ना कि आपको एक मज़ा आ जाए. आप रोडी Actually- आपका दिमाग ऐसे खुश हो जाए. हाँ देख रहे हैं आप, थप्पड़ मार के टट्टी निकाल दूँगा. सही है, फिर निकाल दो. ईएमओ में काम करता हूँ मैं, निकाल लो मेरी. प्रिंस वाली बात बता दो भाई. एक कौन सी? वो बता रहा था कि भाई उसको एक हमारा नर्सिंग कर रहा है एक बंदा वहाँ पे मिला था वो जो. बताना है. वो कह रहा है कि मुझे एक सबसे क्रेजी केस मिला है कि बंदे ने स्टील का ग्लास अपनी एनस में घुसा ओ रखा. हाँ वो भी. और एक और केस, मतलब जो वहाँ पर कंपाउंडर था, कंपाउंडर नहीं था वैसे, वो रजिस्टर करता था वो केसेस को. डेथ मतलब जो बंदे मर जाते थे उनको पैक करता था बेसिकली. मुझे नहीं पता उसे क्या बोलते हैं. ठीक है, कंपाउंडर ही हुआ वैसे वो. बट ठीक है, कंपाउंडर अलग अलग होते होंगे, मुझे कोई आइडिया नहीं इस चीज़ का. तो क्या हुआ, उन्होंने मेरे को बताया था कि बहुत ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पर यंगस्टर्स दारू पीते हैं, पहले लड़ाई करते हैं. एक बंदे को उन्होंने बताया था कि नशा नुशा किया होगा उन्होंने कहीं पे बार बोर में, और किसी को धक्का लग गया होगा ऐसे गलती से ना, धक्का लग गया. तो उन्होंने क्या किया कि जिससे धक्का लगा था उस मतलब एक बंदे ने गलती से किसी को धक्का मार दिया होगा, जिसको धक्का लगा उसने अपने साथियों को बुला दिया और उन्होंने उस बंदे को इतना मारा, इतना ज़्यादा ठोका पीटा उसे. उसका जो उसकी कील बनाई है जो उन्होंने, कील ऐसे मार मार के हथौड़े की तरह कील बना दी उसकी भयंकर. इतना मारा था उसे, और वो हॉस्पिटल में भी मारने आए थे उसे इतना. वो कह रहे थे कि बाहर निकल पड़ रहा था. और भाई वो मेरे को बंदा बता रहा था कंपाउंडर कि भाई वो लोग इतने लंबे हट्टे कट्टे जिम वाले बंदे, जिम के शौकीन थे वो, कि भाई 3-4 सिक्योरिटी गार्ड भी उनके लिए काम कम पड़ जाते हैं उन 5-6 बंदों के लिए ना. इतना मार रहे थे लेकिन वो उस बंदे को. चलो वो तो बच गया था. और फिर उस बंदे की मम्मी आए थे, उन्होंने हाथ पैर जोड़ के चलो सॉर्ट करवा दिया था. तो ऐसे भी बहुत लड़ाइयाँ केसेस हॉस्पिटल में जाती रहती हैं. ऐसे बार में जाना ही क्योंकि तुम्हारी माँ को हाथ जोड़ने पड़े. सही बहुत शर्म की बात थी वो तो भाई. और क्या था यार अपना, हाँ और एक केस था कि किसी के घर पे मतलब लड़ाई लड़ी होगी तो कुल्हाड़ी वगैरह कुल्हाड़ी चला दी थी. तो ऐसे ना उन्होंने मेरे को पिक्चर ही दिखाई थी पूरी कि कुल्हाड़ी चली होगी कहीं पे लड़ाई लड़ी में, कुल्हाड़ी लिटरली, और ऐसे अंधेरे में उसने ऐसे स्विंग कर दिया होगा कुल्हाड़ी को. और बंदों के कहीं के ये कट रहा है, ये कट, पूरी बॉडी दिखाई है उन्होंने. जब वीडियो दिखाई, बॉडी फोटो दिखाई है कि ऐसे कटे कटे बंदे आए थे, पूरे कटे कटे मरे हुए, पूरी फैमिली मरी हुई आई थी. ख़त्म भाई. वो बहुत गलत केस था वो भी जो आया था ना. नहीं बुरारी तो खैर वो अलग था, वो तो सुसाइड वाला केस था. फैमिली आ गई ना पूरी कट के. ये पूरी फैमिली कट के आई थी और एक बंदे ने एक पूरे बंदे ने पूरी फैमिली ख़त्म कर दी थी. ऐसा केस था ये. बहुत ऐसे गंदे गंदे केसेस आते रहते हैं. बट मैं कहूँगा भाई प्लीज़, रोड एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत कॉमन है ये केसेस, फिर भी बहुत रेयर आते हैं. बट रोड केसेस आर सो डेंजरस भाई. टॉकिंग लाइक वी आर समथिंग, वी आर द शिट. नहीं मैं फिर भी यार भाई, बहुत जो मेरे को लगा ना कि यार ये केसेस बहुत कॉमन आते हैं, हर रोज़ ही आते हैं, हर रोज़. मतलब इतने इग्नोरेंट है बंदे. चंडीगढ़ में रह रहे हैं बाय द वे. डॉक्स कर दे, खालसा कॉलेज में बैठे हैं. नहीं ये तो बता ही दिया था स्टार्टिंग में. तुमने तो रोल नंबर भी बता दिया था अपना. अरे यार क्लिप चेंज कर देंगे, एआई वॉइस लगा देंगे आज की ठीक है. तो बस यहीं तक थी मेरी कहानी और एक्सपीरियंस.
बाकी हमें रोज़ रिफ़्रेशमेंट के तौर पे अच्छे समोसे नहीं मिलते थे, समोसे मिलते थे जो कि बहुत 15 रुपए गोबर थे। 20 रुपए का ब्रेड रोल, 15 रुपए का, और 15 की पेप्सी या फ्रूटी या स्टिंग, लेमन सोडा हो, जीरा सोडा, बस उसमें सही है वो, ठीक है। 3 घंटे की ड्यूटी के लिए तो ठीक ही है, क्या ही करना, मज़ा ही है, मज़ा फ्री का है। फ्री की चीज़ें हम बहुत खाते हैं। फ्री ओके गाइस, यही है टाटे वाली बातें। कुछ कहना चाहोगे आप आखिर में? आखिर में बस यही कहना, आखिर में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। थोड़ा सा मैं आपको 360 व्यू देना चाहूँगा कि हम कहाँ बैठे हैं, और तब से हम 2 घंटे से यहीं बैठे घूम रहे हैं, और सारे लड़के लड़कियाँ भी। वो तो कोई नहीं, वो तो सारी एक बारी में ही जाएगी, ये चेंज नहीं होएगी सारी, वो भी जाएगी कहीं ना कहीं। तेरा कैमरा नहीं मुड़ता ना तेरा। अरे वाह, तो देख सकते हो भाई, नॉर्मल बैठे हैं हम, कोई नो प्रॉब्लम, नो इशू। खालसा कॉलेज 360 कैमरा व्यू। एनएसएस एनएसएस क्लैप गोज़ टू, हमें नहीं पता, और हमें एनएसएस क्लैप आती भी नहीं है। बाय बाय मेरे मित्रों। बस भाई, ओके। भाई बहुत ज़्यादा पानी कैफीन पानी रखना कैफीन चाहिए।